Hello everyone. Welcome back to the channel once again. In today's session, we are going to learn some calculation tricks that will enhance our calculation speed as well as our accuracy, or we can say actually the multiplication tricks. Okay, so let us begin with our today's session. See, in today's session, we are going to learn the multiplication of three digit numbers. Okay, कहने का मतलब है that जो मल्टीप्लायर होगा एंड मल्टीप्लिकेंड होगा दोनों में ही नंबर ऑफ डिजिट्स थ्री होंगे. ओके, थ्री डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई होगा. ओके, सपोज वी कैन से 376 मल्टीप्लाइड बाय 126. ठीक है, ऐसे जो नंबर्स होंगे जिसमें दोनों ही मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर में नंबर ऑफ डिजिट्स थ्री होंगे. Okay, and we are going to do this multiplications using the sutra urdhva tiryak bhyam of the Vedic maths. Okay, and what is the meaning of this sutra? It is vertically and crosswise. Okay, vertically means upside down or downside up. ठीक है, and crosswise means like this. Vertically is like this or like this, and crosswise means like this. चलिए, let us see how to do the multiplications. And before to do the multiplications, we need to know the steps that are going to be followed. So let us understand the steps first. See, the step number one, जो पहला स्टेप है, according to that multiply vertically in the leftmost column. ओके, सपोज ये कोई थ्री डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेंड है एंड दिस इज अ मल्टीप्लायर ऑफ थ्री डिजिट नंबर. ठीक है, जो मल्टीप्लिकेंड है और जो मल्टीप्लायर है दोनों में ही थ्री डिजिट नंबर है. सो इस मल्टीप्लिकेशन को हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे एंड जो फर्स्ट डिजिट दोनों हैं लेफ्ट साइड के उनको हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे. एंड वर्टिकली मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका जो भी आंसर हमें मिलेगा उसको यहाँ पर नोट डाउन करेंगे. ओके, now let's see the second step. The second step is multiply crosswise the first and the second column and add the resultants. ठीक है, जो फर्स्ट कॉलम है और जो सेकेंड कॉलम है, सी ये जो है ये फर्स्ट कॉलम है एंड दिस इज द सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेप, दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम का डिजिट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम के डिजिट से एंड सेकेंड कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के डिजिट एंड इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट्स मिलेगा इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे. ओके, एंड जब हमने इसको ऐड कर दिया तो इसको हम जस्ट उसके नीचे नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है, हमने फर्स्ट स्टेप से यहाँ पहला डिजिट नोट किया, उसके बाद दूसरा डिजिट जो हमें मिलेगा वो इस एडिशन का रिजल्ट होगा. ठीक है, पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें जो भी आंसर्स मिलेगा उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, आफ्टर दैट वी विल राइट दैट इन द सेकेंड प्लेस डिजिट. ओके, नाउ सी द थर्ड स्टेप इज, जो तीसरा स्टेप होता है वो है मल्टीप्लाई the first column and the third column crosswise followed by the vertical multiplication of the second column and add the result. सी, कहने का मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम का नंबर है उसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम वाले नंबर से. ओके, एंड सिमिलरली थर्ड कॉलम वाले नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम वाले नंबर से एंड आफ्टर दैट ये जो सेकेंड कॉलम बचा इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देंगे. वर्टिकली मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे या नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम चीज है. ओके, एंड फाइनली इन तीनों का जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, इसको मल्टीप्लाई करने पर एंड इसको मल्टीप्लाई करने पर आप इन तीनों को एड अप कर लोगे. ठीक है, एंड एड अप करने के बाद थर्ड प्लेस पर नोट करोगे. ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्टेप. द फोर्थ स्टेप इज मल्टीप्लाई द सेकेंड एंड द थर्ड कॉलम क्रॉसवाइज. अब जो फोर्थ स्टेप है वो सेकेंड और थर्ड कॉलम के लिए है, उसमें क्या करना है सेकेंड और थर्ड कॉलम को क्रॉसवाइज करना है. फिर से वही जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा हमें उन दोनों को ऐड करेंगे एंड फिर नीचे आंसर वाले पार्ट में नोट करेंगे. चलिए, फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप,
जो फिफ्थ स्टेप है हमारा वो है मल्टीप्लाई वर्टिकली इन द राइट मोस्ट कॉलम। ये जो लास्ट वाला नंबर बचा थर्ड कॉलम वाले जो दोनों नंबर हैं ऊपर नीचे वाले, इनको डायरेक्टली या फिर स्ट्रेट लाइन में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो अगेन नीचे हम आंसर्स पार्ट में नोट कर लेंगे। ओके, चलिए लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। So the first question we are having is 152 multiplied by 304. देखिए 152 multiplied by 304, ठीक है। तो जो पहला स्टेप है अकॉर्डिंग टू दैट इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना है। हमने इन दोनों को वर्टिकली मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, ठीक है। नाउ जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करना, ठीक है। सो 1 इंटू 0 विल बी 0 एंड 3 इंटू 5 विल बी 15, ठीक है। नाउ सी, अब ये 2 डिजिट का नंबर है। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 15 प्लस 0 विल बी 15, ठीक है। नाउ सी, अब ये 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर को हम यहाँ बीच में तो नोट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, हम टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसके पहले वाले नंबर पर एंड यूनिट्स प्लेस डिजिट को यहाँ नोट करेंगे। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्टेप हमें इस फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई एंड इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। सो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हमें 6 मिलेगा। 1 इंटू 4 विल बी 4, 5 इंटू 0 विल बी 0। नाउ इन तीनों को वापस ऐड करेंगे, 4 प्लस 0 प्लस 6 10 होगा। फिर से 2 डिजिट का नंबर, तो टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड किया, 0 नोट किया। नाउ ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ स्टेप हम इन दोनों नंबर्स को क्रॉस वाइज करेंगे, सेकेंड कॉलम एंड द थर्ड कॉलम। सो 5 4s आर 20 एंड 2 zeros आर 0। ओके, अब इन दोनों को ऐड किया हमें 20 ऑब्टेन होगा। इस 20 में अगेन टेंस प्लेस डिजिट को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे एंड वंस प्लेस डिजिट को यहाँ नोट करेंगे, राइट। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ स्टेप हमें क्या करना होता है, इस लास्ट वाले कॉलम के नंबर्स को वर्टिकली मल्टीप्लाई करना होता है। सो 2 4s आर 8। अब फाइनली आप इनको ऐड कर दो, दैट विल बी द आंसर, ठीक है। ये हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। सी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दैट इज 232 मल्टीप्लाइड बाय 123। हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। लेट अस डू, 2 1s आर 2। फर्स्ट स्टेप तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है स्ट्रेट। सेकेंड स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड कॉलम्स। सो 2 2s आर 4, 1 3s आर 3। 4 एंड 3 दोनों को ऐड करेंगे, 7 यहाँ नोट डाउन किया। थर्ड स्टेप, फर्स्ट कॉलम एंड द थर्ड कॉलम को क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई और सेकेंड कॉलम को वर्टिकली मल्टीप्लाई एंड आफ्टर दैट तीनों को ऐड करके नीचे लिखना आंसर्स पार्ट में। लेट अस डू, 2 3s आर 6। आप ये जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको आपके माइंड में रखो एंड फाइनली जब तीनों मल्टीप्लाई आप कर लेंगे देन ऐड दीज 3 नंबर्स एंड राइट इट डाउन। ओके, जस्ट ट्राई टू अवॉइड द रफ वर्क को लिखना आप अवॉइड करिए। जितना ज्यादा कम रफ वर्क होगा आपकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। धीरे धीरे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा ट्राई करोगे क्वेश्चंस को, वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आता जाएगा, ठीक है। चलिए, 2 3s आर 6, 1 2s आर 2, 3 2s आर 6। 6 2 एंड 6 हमें ऐड क्या करना है, 6 2 and 6। So 6 plus 6 12 plus 2 14। अगेन 2 डिजिट का नंबर, तो 2 डिजिट के नंबर जब ऑब्टेन होते हैं क्या करते हैं हम, टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड यूनिट्स प्लेस को नोट करते हैं। ओके, नाउ सी द फोर्थ स्टेप, सेकेंड और थर्ड कॉलम को क्रॉसवाइज मल्टीप्लाई करना एंड ऐड करना। सो 2 2s आर 4, 3 3s आर 9। 4 plus 9 will give us 13। अगेन 2 डिजिट, तो टेंस हमने टेंस प्लेस डिजिट कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यूनिट्स प्लेस को नोट कर लिया।
ओके, द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप, 2 को 3 से वर्टिकली मल्टीप्लाई करना, मतलब जो राइट मोस्ट कॉलम है दैट इज द थर्ड कॉलम, उसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करना। हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ लिखा। फाइनली ये जो कैरी फॉरवर्ड नंबर्स हैं इनको ऐड कर देंगे। ये हमें हमारे इस प्रोडक्ट का, सॉरी इस मल्टीप्लिकेशन का फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट नंबर वी आर हैविंग टू मल्टीप्लाई इज 143 मल्टीप्लाइड बाय 143। चलिए अब हम बिना स्टेप्स को शो किए थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं, सो दैट हम अपनी स्पीड को एनहांस कर सकें। ओके, चलिए लेट्स सी। 1 times 1, फर्स्ट स्टेप vertical multiplication, so it will be 1. Second step, cross multiplication of the first and second column. 4 times 1 will be 4, again 4 times 1 will be 4. इन दोनों multiplications के resultants को add करते हैं, so 4 plus 4 will be 8. The third step, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सेकेंड कॉलम का वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो 1 times 3 will give us 3, 1 times 3 will give us 3, 4 times 4 will give us 16। हमें इन तीनों नंबर्स को ऐड करना होता है, सो 16 plus 6 will be 22। अगेन 2 डिजिट नंबर्स, सो टेंस प्लेस को कैरी फॉरवर्ड किया, यूनिट्स प्लेस को यहाँ नोट किया। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। A fourth step, according to the fourth step, हमें second column and the third column को cross multiplication करना है and उन resultants को add करना है, right? चलिए let's do। 4 3s are 12, इस तरफ से भी 4 3s are 12, जब add करेंगे 24, so tens place digit carry forward, units place digit note किया। ठीक है, now the final step और the fifth step क्या है, इन दोनों को वर्टिकल मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब हमने वर्टिकली मल्टीप्लाई किया वी विल गेट 9। फाइनली आपको इन सबको ऐड कर देना है एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम 4 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। ओके, वी विल सी टू मल्टीप्लाई अ 4 डिजिट नंबर बाय अ 4 डिजिट नंबर। हमने 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी पढ़ लिया है हमारे पिछले सेशन में। अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है, वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, देन यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहां से उस वीडियो को देख सकते। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।